वेलकम बैक टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस क्लास में अकाउंट्स में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे जो बिहार बोर्ड 12th एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। उसमें से एक क्वेश्चन है पार्टनरशिप से। मैंने क्वेश्चन यहाँ लिख दिया है, साझेदारी फर्म क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म? स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Partnership has been defined under Partnership Act 1932। साझेदारी अधिनियम 1932 के धारा 4 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। According to Partnership Act 1932 under Section 4, partnership is the relation between persons who agree the share of profit and business is carried on by all or any one of them acting for all। इसका तात्पर्य यह हुआ कि साझेदारी लोगों के बीच के समझौता है जो लाभ विभाजन के लिए आपस में सहमत होते हैं तथा व्यवसाय का संचालन या तो सबके द्वारा किया जाता है या इनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। अर्थात एग्रीमेंट, पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्सन्स। एग्रीमेंट का मतलब हुआ जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ही समय पर एक ही मुद्दे पर आपस में सहमत हो तो उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। और द एग्रीमेंट व्हिच इज इनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। वो ठहराव, वो समझौता जो विधान के द्वारा प्रवर्तनीय हो, कानून के द्वारा प्रवर्तनीय हो, उसे हम अनुबंध कहते हैं। यानी कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के साथ साथ अनुबंध भी है, समझौता के साथ साथ एक अनुबंध भी है। पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। यानी कि हम कह सकते हैं कि साझेदारी व्यक्तियों के बीच का अनुबंध है। इससे ये बात निकल के आया। दूसरा निकल के आया कि साझेदारी संस्था का गठन लाभोपार्जन के लिए होता है, लाभ कमाने के लिए होता है। ये ध्यान रखना होगा कि साझेदारी संस्था का गठन किसी गैर लाभकारी काम के लिए नहीं होता, अलाभकारी काम के लिए नहीं होता, उसका काम लाभ कमाने के लिए होता है। एक बात और कि साझेदारी संस्था के अंतर्गत व्यवसाय का संचालन या तो सभी साझेदार मिलकर कर सकते हैं या इनमें से कोई एक उसका संचालन कर सकते हैं। जो भी संचालन करेंगे वे उसके लिए उचित पारिश्रमिक ले सकते हैं। ये साझेदारी संलेख में, पार्टनरशिप डीड में विवरण होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या है। इनके विशेषताओं को बतावें तो यहाँ पे पार्टनरशिप के डेफिनेशन से, साझेदारी की परिभाषा से ये निकल के आता है कि साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच का समझौता है, एग्रीमेंट है। यानी कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 सदस्य होना चाहिए। किसी भी साझेदारी फर्म में, किसी भी साझेदारी संस्था में मिनिमम 2 तथा मैक्सिमम 50 सदस्य का होना जरूरी है। 50 से अधिक सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट निकल के आया समझौता। साझेदारों के बीच में आपसी समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है, जो कि
लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल है, यानी वो एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल हो, कानून के द्वारा प्रवर्तनीय हो, वो अनुबंध कहलाता है। अर्थात साझेदारी समझौता एक अनुबंध के रूप में है जो कि कानून के द्वारा प्रवर्तनीय होता है। तीसरा, साझेदारी एक वैधानिक व्यवसाय है, विधान संगत वैधानिक व्यवसाय है, ये एक लॉफुल बिजनेस है। एक पॉइंट मैंने कहा था, चौथा पॉइंट जो कि पहले भी मैंने कहा कि साझेदारी का गठन लाभोपार्जन के लिए होता है, लाभ अर्जित के लिए करने के लिए होता है, और लाभकारी काम के लिए साझेदारी फर्म का गठन नहीं किया जाता। साझेदारी में साझेदारों के बीच लाभालाभ अनुपात के बंटवारे के लिए आपस में सहमति होती है। हाँ, एक बात और है, यदि साझेदारों के बीच में आपसी सहमति ना हो, अर्थात प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या अनुपात होगा उसके बारे में अगर साझेदारों के बीच में आपस में कोई सहमति नहीं हो, उस परिस्थिति में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि लाभ का बंटवारा साझेदारों के बीच में बराबर बराबर किया जाना चाहिए। एक चीज और परिभाषा से निकल के आया कि व्यवसाय का संचालन या तो सभी साझेदार मिलके करेगा या इनमें से कोई एक साझेदार करेगा। जो भी करेगा, साझेदारी संलेख में इसका ब्यौरा होगा, इसका विवरण दिया हुआ होगा, और उसी के आधार पे उस साझेदार को पारिश्रमिक दिया जाएगा, उचित पारिश्रमिक दिया जाएगा, जो कि पार्टनरशिप डीड में साझेदारी संलेख में वर्णित होगा। ये मैंने 5 विशेषताएं बताया। क्वेश्चन था साझेदारी फर्म क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। धन्यवाद।